मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानविन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदांत सार का दूसरा अर्थतोप्यद्वयानन्दा अनतिद्वैत भानता गुरुनाराध्य वेदांत सार वक्ष्ये यथामति गुरु चरण सरोज सन्निधाना। गुरु के चरण सरोज का सानिध्य होना चाहिए, ये चीज समझने के लिए। और दपि वयमस्य गुणलेश भाजा अपि महति जलार्णवे निमग्नाः ललित मुपादत्वे मितम हिमीना। जैसे दिख रहा है कि जब तक द्वैत भावना नहीं समाप्त हो जाती, द्वैत भावना से परे हो जाने के कारण, द्वैत माने जहाँ दो है, ईश्वर और जीव, जहाँ द्वंद्व है ईश्वर जीव, इससे परे कैसे हो? द्वैत भावना से परे हो जाने के कारण अर्थ दृष्टि से भी अद्वयानंद नामक गुरु की वंदना करके मैं सदानंद अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार अर्थात वेदांत सिद्धांत का तत्व कहूँगा। ये जो इसके लेखक हैं वो अपनी ओर से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि द्वैत भावना से परे हो जाने के कारण, इसका मतलब ये द्वैत भावना से परे हो गए। द्वैत भावना से परे हो जाने के कारण अर्थ की दृष्टि से भी अद्वयानंद नामक गुरु की वंदना करके मैं सदानंद अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार अर्थात वेदांत सिद्धांत का तत्व कहूँगा। ये सदानंद बहुत सिद्ध महात्मा थे। द्वैत की भावना के समाप्त हो चुकने के कारण द्वैतस्य भानम द्वैत भानम अथवा प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण और अर्थ से भी तात्पर्य है कि डित्थ कपित्थ आदि नामों की तरह मेरे गुरु का नाम अद्वयानंद निरर्थक नहीं था, बल्कि सार्थक था, क्योंकि द्वैत भावना में दृढ़ हो जाने के कारण अद्वयानंद वस्तुतः अद्वयानंद अखंड आनंद स्वरूप हो गए थे। और क्योंकि गुरु और ईश्वर के लिए एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग हैं कहने वाले जो अहंकारी टाइप, जैसे हमने भगवान शंकर के मुंह से सुना, वो आचार्य जिसको कहेंगे कहता है, कहते ना। और ऐसे वो आचार्य रणजीत भी स्वयं अर्जुन को कहते हैं वो बोला, तो भी नहीं कहना चाहिए। तो आचार्य रणजीत को भी बहुत से लोग एक वचन का ही प्रयोग करते हैं, जो कि ठीक नहीं। वो लिखा है प्रयोग एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आराधना माने ध्यान या वंदना करके बुद्धि के अनुसार मैं यथामति ये तत्व कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वाध्यायवन्न करणं घटते विचारो स्वाध्यायवन्न करणं घटते विचारो
नाप्यङ्गमस्य परमात्मदीयात् प्रसूतौ नाप्यङ्गमस्य परमात्मदीयात् सापेक्षता तति वेदगिरस्तव्यावे ब्रह्मात्मना प्रमिति जन्मनि तन्न युक्तम् ब्रह्मात्मना प्रमिति जन्मनि तन्न। वेदांत उस शास्त्र का नाम है जिसमें उपनिषदों के वाक्यों को प्रमाण माना गया है। उपनिषद के अलावा अन्य वाक्य वेदांत में प्रमाण नहीं माने जाते और उसके उपकारक पोषक शारीरक सूत्र ब्रह्म सूत्र आदि भी वेदांत कहे जाते हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयै देवानुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेन मते पृथगालोचनीया शास्त्रैकदेश संबद्धम् शास्त्र कार्यांतरे स्थितम् आहु प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपश्चितः। ये जो वेदांत सार ग्रंथ है वेदांत का ही प्रकरण है, इसीलिए उसी वेदांत के अनुबंधों से इसकी अनुबंधता सिद्ध हो जाने के कारण अलग से उसे बताना आवश्यक नहीं है। ये वेदांत सार के जो 4 अनुबंध वे ही अनुबंध वेदांत के भी हैं, अतः वेदांत के ही 4 अनुबंध यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला प्रकरण एक विशेष प्रकार का ग्रंथ होता है। प्रकरण माने एक विशेष प्रकार का, देखो इसमें जो लिखा है सब यूनिवर्सिटी की भाषा में लिखा है, ऐसा जैसा हम लोग सामान्यतः शब्द अर्थ पढ़ते हैं उस तरह का नहीं। हम बहुत चीज़ें छोड़ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, जो इस लेवल के किताब है जिसमें उस तरह का लिखा एक एक अक्षर का सटीक व्याख्या और विवरण ताकि समझ में आ जाए। तो नंबर 1 होता है प्रकरण। प्रकरण में क्या आता है? प्रकरण एक विशेष प्रकार का ग्रंथ होता है जिसमें शास्त्र के समस्त प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन नहीं किया जाता, केवल कतिपय विषयों का एक देश का ही प्रतिपादन होता है। और वेदांत सार में वेदांत दर्शन के मुख्य विषयों का विवेचन किया गया है, अतः ये ग्रंथ एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें पूरा वेदांत नहीं है। दूसरा होता है अनुबंध, जिनका ज्ञान होने से किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है। अनुबंध किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान होने से किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है वे अनुबंध कहलाते हैं। वे अनुबंध 4 हैं। अनुबंध 4 है। नंबर 1 अधिकारी, उस ग्रंथ को कहने का अधिकारी कौन है, सुनने का अधिकारी कौन है। नंबर 2 इस ग्रंथ का विषय क्या है। भाई अनुबंध बांधेंगे ना, इतना हमें करना है, उसका क्षेत्र निश्चित करेंगे। नंबर 3 उन विषय का प्रस्तुत ग्रंथ से क्या संबंध, जो विषय प्रस्तुत किया जाएगा उससे क्या संबंध है। इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, इसको क्यों लिख रहे हैं, इसको क्यों सुन रहे हैं, इससे क्या सिद्ध होने वाला है। तो इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है। इन 4 प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर को अनुबंध कहते हैं और चारों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। चारों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। जब तक कोई यह न समझ ले कि यह ग्रंथ का विषय है, इसको पढ़ ही नहीं सकता। पहले पता कौन सी किताब है, इसमें क्या लिखा है, तब तो पढ़े इसका क्या विषय है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं, इसके पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा, तब तक वो इसके पढ़ने की में प्रवृत्त कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है ज्ञातार्थ ज्ञात संबंधनम श्रोतुम भोक्ता प्रवर्तते। ज्ञातार्थ ज्ञात संबंधनम गोतुम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। ग्रंथादौ तेन वक्तव्यः संबंधः स प्रयोजनः।
इसी धारणा के अनुसार संस्कृत वाङ्मय में ग्रंथारंभ में अनुबंध चतुष्टय के निरूपण की परंपरा प्रचलित है। जितने भी संस्कृत ग्रंथ लिखे आते हैं सब में अनुबंध चतुष्टय होता है। वस्तुतः वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ है, अतः इसका भी अधिकारी आदि वही है जो वेदांत शास्त्र का अधिकारी है। वेदांत शास्त्र के अधिकारी आदि का आगे निरूपण किया जा रहा है। इसको सुनने के कौन अधिकारी है, इसको बता रहे। पहला अनुबंध चतुष्टयम् तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि यहाँ वेदांत सार में अनुबंध है। अनुबंध क्या क्या है? अधिकारी है, विषय है, संबंध है और प्रयोजन है। ये चार अनुबंध है। अधिकारी, इसको पढ़ने का अधिकार किसको है, विषय इसमें क्या है और इसका संबंध एक दूसरे से विषय का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, क्यों हम इसको बता रहे। अधिकारी तु विधिवद धीत वेदांग अधिकारी तु विधिवद धीत वेदांगत्वेन अधिकारी तु विधिवद धीत वेदांगत्वेन तापततो अधिगताखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम में निषिद्ध वर्जन पुरासरम नित्यम नैमित्तिकम प्रायश्चित्त उपासनादि अनुष्ठानेन निर्गत अखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता। ये इसका अधिकारी कौन होना चाहिए या इसका अधिकारी कौन है, इस पर बता रहे हैं कि इस ग्रंथ का अधिकारी वही हो सकता है। अच्छा, उसके नीचे है तो समझ में ही नहीं आएगा। भले कोई जैसे आजकल हर व्यक्ति हर शास्त्र पढ़ता है, हर कुछ किताबें हैं, पर क्या उसको कुछ पचता भी है? अगर पच जाए तो उसका जीवन बदल जाए। ना पचता है ना उसके कुछ समझ में आता है, लेकिन देखा देखी कि हम क्या कोई कम। इसलिए वेदांत शास्त्र का अधिकारी वही हो सकता है जिसने इस जन्म में या जन्मांतर में, अन्य किसी जन्म में, पीछे इस जन्म में अथवा पीछे किसी जन्म में विधि पूर्वक वेदों और वेदांगों का अध्ययन करके संपूर्ण वेदों का अर्थ समझ लिया है। इस जन्म में ये चीजें पढ़ी है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में पढ़ी। अगर इस जन्म में संस्कार है सुनने पढ़ने का तो निश्चित कहीं न कहीं से संबंध बनता नहीं, हर एक का संस्कार नहीं होता। इसका अधिकारी वही है जिसने इस जन्म में अथवा जन्मांतर में विधि पूर्वक वेदों और वेदांगों का अध्ययन करके संपूर्ण वेदों का अर्थ समझ लिया है। उस अर्थ समझने के कारण जिसका अंतःकरण काम में एवं निषिद्ध कर्मों का त्याग करके मन से जिसके कामना वाले कर्म छूट गए, जो हम कोई भी कर्म कामना के लिए ही करते हैं, ये भाव जिसका नहीं रहा, और निषिद्ध कर्म, जो कर्म निषिद्ध है नहीं करना चाहिए, उन कर्मों का त्याग हो गया है और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तथा उपासना का अनुष्ठान करने के कारण समस्त पापों से रहित होकर इसका अंतःकरण निर्मल हो गया। एक तो नित्य पाप होते, नैमित्तिक पाप होते और प्रायश्चित जिनका होता है वो पाप होते, वो सब उपासना करी जाती है। फिर से इसको देखें कि जिसका अंतःकरण काम एवं निषिद्ध कर्मों का त्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना का अनुष्ठान करने के कारण, ये तीन प्रकार के अनुष्ठान करने के कारण समस्त पापों से
रहित होकर अंतःकरण जिसका निर्मल हो गया और जो आगे बताए जाने वाले 4 प्रकार के साधनों से संपन्न है। 4 प्रकार के साधन वही है विवेक, वैराग्य, शत संपत्ति और मोक्षता। वही ऐसा व्यक्ति ही वेदांत विद्या का प्रमाता माने अधिकारी हो सकता है। इस जन्म में अब अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, इस जन्म में अथवा पिछले किसी जन्म में, इस जन्म में या दूसरे जन्म में या इसलिए कह रहे हैं कुछ लोग वेदों का अध्ययन किए बिना भी तत्वदर्शी हो जाते हैं। कबीरदास जी ने कुछ नहीं पढ़ा लिखा, ज्ञानी हो गए। और भी ऐसे कई लोग हैं ज्ञानी हो गए। तो इनका पिछले जन्म की विद्या इनकी संग्रहित है, विवेक इनको है, तो वो उनको नहीं पढ़ना पड़ा। वो जहाँ तक पढ़ चुके हैं वो उससे आगे की यात्रा उनकी हुई। और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, वो सुनेगा ही नहीं। अब कुछ लोग वेदों का अध्ययन किए बिना भी तत्वदर्शी हो गए, जैसे महात्मा विदुर। विदुर को कहाँ पढ़ाएगा, तत्वदर्शी थे। या जो शूद्रादासी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वेदाध्ययन से रहित होने पर भी तत्वज्ञानी थे, वैदायसी तत्वज्ञानी थे। अतएव मानना पड़ेगा दूसरे जन्म में उन्होंने वेदाध्ययन अवश्य ही किया होगा। काम निषिद्ध वर्जन पुरा सरम, किसी फल की प्राप्ति के लिए, किसी फल की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों को काम्य कर्म कहते हैं। ये सबसे नीचे का कर्म लेवल है। किसी कोई फल हमें प्राप्त हो उसके लिए हम कुछ करें। आजकल लोगों की सब करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए हर एक को झूठ ही बता दिया जाता है, तुम ऐसे करो ऐसे करो, ये मिलेगा मिलेगा। वो पागल ऐसा व्यक्ति वो करने लगता है। तो काम्य कर्म सबसे नीचे कोटि का है। किसी फल की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों को काम्य कर्म कहते हैं। शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का निषेध है वे निषिद्ध कर्म है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को त्यागने के साथ नित्य कर्म वे हैं जिनके करने से न पुण्य होता है और ना करने से कोई पाप ही होता है, उनको नित्य कर्म कहते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म वे हैं जो किसी कारणवश किए जाते हैं तथा जो पुण्यप्रद होते हैं। नैमित्तिक कर्म है किसी कारण से किए गए और उनका करना किसी भी प्रकार से पुण्य फलदायी ही होता है। पापों के छालन के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे प्रायश्चित कर्म, पाप जिससे छीण हो फिर जो कर्म किए जाते हैं वे प्रायश्चित कर्म है। प्रायः पापम विजानीयात् चित्तम तस्य विशोधनम, चित्त की एकाग्रता के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें उपासना कर्म कहते हैं। इन सभी कर्मों के अनुष्ठान संपादन से, इन सब कर्मों का जिसने अनुष्ठान किया हो और निर्गत निखिल कलमशतया समस्त पापों, और सबसे बड़ा पाप जानते क्या है? हमारे आपके व्यवहारिक जीवन आज तक उसको पाप की संज्ञा में सुने ही नहीं, राग और द्वेष। राग और द्वेष से कितनी हानि होती अपनी तो होती है और दूसरे की भी होती है। जैसे कोई हमें वर्तमान कर्तव्य कर्म करना है, मान लो यहाँ आश्रम से संबंधित या विद्यालय संबंधित कोई अधिकारी है, कोई करने वाला संस्थान हो गए, आकस्मिक कोई कार्य आ गया जो आवश्यक है। अब अगले व्यक्ति को सुख में इतना राग है, उठना ही नहीं चाहिए, करने नहीं चाहिए। अरे क्या करना, कोई तो कर लेंगे, दाता जी कर लेंगे, अवस्थी जी कर लेंगे, हमें जाने क्या जरूरत है, तुम ही कर लो, तुम ही कर लो। और उसको केवल 100 रुपये 50 रुपये पेट्रोल के खर्च करने का राग है और अपने सुख का राग है कि हमें इसमें क्या मिलेगा। अगर इस तरह की मत जिंदगी होती है उससे कभी परोपकार आज नहीं बनता।
उपासना उनसे नहीं बन सकती, सत्कर्म का फल उनको नहीं मिल सकता। तो सबसे बड़ा पाप हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या है? राग और द्वेष। जो कर्म जब करनी है हम उस समय न करें तो क्या उसका परिणाम आपको मिलेगा? तो जब जो हमारा दायित्व है बिना राग द्वेष के हमें उसको करना चाहिए, और नहीं राग द्वेष के कारण ही हर काम लेट हो जाता है। अभी ये वस्तु उठा के यहाँ रखनी है, अभी सूर्य का प्रकाश है, अंधेरे में नहीं बनेगा, तो अभी नहीं रखेंगे, फिर कर लेंगे। अब राग है, वर्तमान में जिस सुख को तुम चाह रहे हो उसके प्रति राग है। राग के कारण आप वर्तमान कर्म भी ठीक से संपादित नहीं कर सकते, तो उसका परिणाम भी उस प्रकार नहीं आता। तो समस्त पापों या राग द्वेष आदि वासनात्मक कलमशों के निकल जाने, समस्त पाप जिसके निकल गए हैं और राग द्वेष आदि वासनात्मक कलमश जिसके समाप्त हो गए मन से। अब बताइए, आने से क्यों नहीं श्रद्धा बढ़ती, आने से क्यों नहीं ज्ञान का आकर्षण बढ़ता, बात क्यों नहीं समझ में आती? इसका सबका कारण होता है ये समस्त पापों या राग द्वेष आदि वासनात्मक कलमशों के निकल जाने। समस्त पाप क्षीण हो, और राग जो सबसे बड़ा पाप का केंद्र व्यवहारिक जीवन में है, राग द्वेष। राग द्वेष वासनात्मक कलमश, वासना के कारण जो कलमश अंतःकरण को जिसने मलिन कर दिया, वो जब सब निकल जाए तब निखिलानि कलमशानि निर्गतानि, निखिल कलमशानि यस्य सा तस्य भावः तत्ता नितांत निर्मल स्वांता, जिसका हृदय अत्यंत स्वच्छ हो गया है इन सब कर्मों के निकल। तो मोटा मोटा तो याद नहीं रहेगा, राग द्वेष याद रखना चाहिए। क्योंकि किसी कर्तव्य की पूर्ति राग के कारण नहीं कर पाते, कहीं द्वेष के कारण नहीं कर पाते। जिसका हृदय अत्यंत स्वच्छ हो गया है और नितांत निर्मल, आगे कहे जाने वाले 4 प्रकार के साधनों से संपन्न है। साधना नाम चतुष्टय तेन संपन्ना, लौकिक और वैदिक व्यवहारों में भ्रम रहित। लौकिक व्यवहार में जो हम लोक में व्यवहार करते हैं इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं, और वैदिक व्यवहारों जो हम पूजा पाठ कर्म कांड आदि करते हैं उसमें किसी प्रकार का भ्रम न रहा हो, ऐसे व्यक्ति को प्रमाता कहते हैं। प्रमाता माने इसको सुनने वाला, जानने वाला। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम आदि, स्वर्ग आदि इष्ट पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। जो स्वर्ग प्राप्त के लोग भी बड़े बड़े कर्म करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान दान सब उसके लिए काम्य कर्म है। ज्योतिष्टोम आदि फल की कामना से किए जाने वाले कर्म काम्य है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस वैदिक आदेश के अनुसार स्वर्ग प्राप्त की इच्छा से ज्योतिष्टोम यज्ञ किया जाता है। इसी तरह अहीन यज्ञ भी स्वर्ग प्राप्त किया जाता है। यहाँ आदि पद से यही विवक्षित है। यद्यपि यह यज्ञ पुण्य देने वाले अच्छे कर्म हैं, तो भी ये ब्रह्म ज्ञान के साधकों के लिए ये यज्ञ कर्म त्याज्य है। क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए चलने वाला व्यक्ति किसी भी साधन में अटकना नहीं चाहता, मन को अपने सुख भोग में अटकाना नहीं चाहता। क्योंकि इनके करने पर, इनके सुख फल भोगने के लिए पुनः वो शरीर धारण करो जैसा शुभ कर्म है, फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा, और इस प्रकार जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। फिर ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीव अपने मोक्ष का अनुभव किस प्रकार से करेगा। अतएव ये काम्य कर्म त्याज्य। निषिद्धानि नरकाद्य निष्ठ साधनानि ब्राह्मण हननान दीनी, निषिद्ध कर्म कौन से? जो कर्म नहीं करने चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, उनको निषिद्ध कर्म है। जैसे नरक आदि जिनसे प्राप्त होता है, साक्षात हमें पता है कि ये चीज ठीक नहीं है। नरक आदि
अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या या किसी की हत्या आदि। ब्रह्म हत्या आदि यहाँ आदि पद से मद्यपान, शराब आदि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना, क्योंकि धर्म शास्त्रों में ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्तेयम इत्यादि महापातक माना गया है। ब्रह्म हत्या करना, सुरापान करना और गुरु की अवज्ञा करना, ये सब निषिद्ध कर्म है। इनसे नरक की प्राप्ति होती है, अतएव ये कर्म निषिद्ध कहे जाते हैं। नित्यानि करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादि, और जिनके ना करने से पाप लगे, जिनको नहीं करते हैं तो पाप लगता है, उनको नित्य कर्म कहते हैं। जैसे संध्या वंदन, जप, रोज की पूजा आदि। जहाँ आदि पद से, आदि माने पंच महायज्ञ, जो व्यक्ति पंच महायज्ञ नहीं करता उसको बहुत पाप लगता। पंच महायज्ञ में ब्रह्म स्तवन, अध्ययन, भाई नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, नंबर 2 ऋषि यज्ञ, नंबर 3 पितृ यज्ञ, श्राद्ध आदि, नंबर 4 बलिवैश्य देव यज्ञ, नंबर 5 आतिथ्य। ये 5 जो नहीं करते। कभी कभी कोई अतिथि आ जाए, बहुत से लोग बड़ी उलझन कर रहे हैं, अब इनको फिर ये खिलाओ, फिर वो खिलाओ, फिर जो छोटी बुद्धि जिनके पाप कर्म ज्यादा अंतःकरण में ज्यादा भोग के लिए तैयार होते हैं, उनका चित्त ऐसा होता है। ज्यादातर चित्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ की परंपरा इस तरह के लोग करते ही हैं, चाहे जैसे करें। ये पंच महायज्ञ है। ये है नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म का चिंतन, मनन, अध्ययन जरूर करना चाहिए। और ब्रह्म की जगह हम लोग पता है क्या करते हैं? किसी देवी देवता का जप, वो ब्रह्म यज्ञ नहीं, तो देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ दूसरी बात। नंबर 2 पितृ यज्ञ, श्राद्ध तर्पण आदि। नंबर 3 देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ अलग अलग। भूत यज्ञ और नृयज्ञ। मनु ने इनकी व्याख्या स्वीकार की है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापनम उपनिषद आदि का पढ़ना, और पितृयज्ञ तर्पण, पितृयज्ञ तर्पण को कहते हैं। होम देवो बलिभूतो नित्यज्ञोति अतिथि पूजनम। इस प्रकार से ये 5 यज्ञ नित्य कर्म कहे जाते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्य अनुबंधीनि जातेष्ट यादीनि। अब नैमित्तिक कर्म क्या है? ये 5 नित्य कर्म हर एक के लिए अनिवार्य है। तो अब देखो, अपने यहाँ क्या था, अपने यहाँ क्या परंपरा थी? जब से गीता बनी होगी, तो पहले लोग उपनिषद पढ़ते थे, नहाने धोने के बाद थोड़ा एक आध अध्याय पढ़ते थे। आज से गीता का अध्याय पढ़ते। और बहुत से लोग जो इस बात को नहीं जानते, उन्होंने केवल उसके बाद थोड़ा सा जप किया जो देवी देवता का है, बस काम खत्म। उतरे से काम नहीं बनता। नैमित्तिक कर्म किसी कारण को लेकर किए जाने वाले कर्म नैमित्तिक कहलाते हैं। जैसे पुत्रोत्पन्न होने पर, पुत्र का जन्म हुआ तो पिता द्वारा जात कर्म संस्कार किया जाता है। जाने का जात कर्म संस्कार, जिसको जातेष्ट कहते हैं। जैसा कि 33 संहिता में कहा है, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वशेत पुत्रे जाते। यहाँ आदि पद में शामवती इष्टि, ग्रहण, स्नान आदि का ग्रहण है। नैमित्तिक कर्म करने से पुण्य होता है
और ना करने से पाप होता है। जैसे बालक पैदा हुआ, आपने बालक के संस्कार जो पैदा होने के बाद किए नहीं किए, जैसे आपने कहा हम क्या करें, वो तो अस्पताल में है। जैसे आजकल जैसे बच्चे अस्पताल में होते हैं, लोग छठी नहीं करते, लोग जात कर्म नहीं करते, अरे हम तो क्या कर सकते, वो तो वहाँ, ये तो यहाँ, मतलब वो संस्कार में ढोल तमाशा मानते हैं, चार लोगों का एकत्रीकरण मानते हैं, जबकि संस्कार में चार का एकत्रीकरण या ढोल तमाशा लोगों को अहंकार दिखाना बिल्कुल नहीं होता। संस्कार माने संस्कार होता है। जैसे एक संस्कार किया जाता है बालक का 6-7 महीने में, उसमें लोग कितना नाटक करते हैं, जबकि नाटक की कोई जरूरत उसमें नहीं। एकांत करना चाहिए। संस्कार माने एकांत। ना करने से पाप लगता है, नैमित्तिक कर्म करने से पुण्य होता है। प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादि। पाप क्षय करने के लिए, पाप क्षय हो जिससे, पाप क्षय करने के लिए किए जाने वाले कर्म प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। जैसे चांद्रायण आदि व्रत, चांद्रायण व्रत होता है, उसमें कुछ खाने पीने का है, तो पहले दिन पूरा खाओ, फिर उससे एक कौर कम खाओ, 15 दिन तक 15 कौर भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जिनके बहुत सघन पाप है, ब्रह्महत्या आदि, जिसको पता लग गया है, ये सब किसी के जन्मांक में होता है, इसको चांद्रायण व्रत करना चाहिए, इसको षष्ठी करनी चाहिए, इसको ये करना चाहिए। मेरा पत्र में लिखा होता है कौन सा पाप है जिससे ये छोड़ होगा, ये करने से तब किया जाता है। पापों को हटाने के लिए चांद्रायण, कृच्छ आदि व्रतों का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यहाँ आदि के लिए कृच्छ आदि को समझना चाहिए। चांद्रायण व्रत में चंद्रमा की कला के घटने बढ़ने के अनुसार भोजन के कौर दिए जाते हैं। जैसा मनु ने बताया कि पूर्णिमा को 15 कौर खाकर, कृष्ण पक्ष में क्रमशः एक कौर को घटाते चतुर्दशी को एक और खाकर, अमावस्या को पूर्ण व्रत करके क्रमशः एक और बढ़ाकर पूर्णिमा को प्रति पुनः 15 कौर खाता है। ये पूरे महीने का व्रत होता है। व्रत के दिनों में ये प्रतिदिन त्रिकाल स्नान करता है। इस शब्द से व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है, चंद्रस्य इदम चांद्रम चंद्र चंद्रायण। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषयक मान सव्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादि। अब उपासना से क्या तात्पर्य? सगुण ब्रह्म में मन को लगाना। सगुण ब्रह्म माने जितने भी अवतार हो सगुण, और जैसे भगवान विष्णु का अर्चन, भगवान शिव का अर्चन, बस सगुण वाले अवतार में रामकृष्ण मुख्य रूप से आके विष्णु के अवतार में, तो सगुण ब्रह्म में मन को लगना, स्थिर करना, जैसे शांडिल्य क्रिया आदि। सगुण ब्रह्म माने उत्पत्ति पालन संहार से युक्त ब्रह्म सगुण कहलाता है। जो उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, उस सत्ता को सगुण ब्रह्म कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनकी आराधना को उपासना कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य ऋषि ने सर्वे कल्विदम ब्रह्म से लेकर सकृत कुर्वीत मनोमया प्राण शरीरे भारूपा तक कहा, और संसार और आत्मा को ब्रह्म रूप से उपासना करनी चाहिए। इसी को शांडिल्य विद्या नाम से अभिहित किया गया है। यहाँ आदि शब्द से दहन, वैश्वानर आदि विद्याओं की विवक्षा दी है। वैश्वानर क्या है, इसकी विद्या सीखनी चाहिए, दहन विद्या सीखनी चाहिए। ये सब इस तरह सगुण ब्रह्म की उपासना कर्म कहता है। एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि, ये सब करने से बुद्धि की शुद्धि होती है। परम प्रयोजनम उपासनानाम तु चित्तै काम्यम तमेत मात्मानम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन इत्यादि सुते तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतिश्च। ये स्वे स्वे कर्मणे अविरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा छिन्दति तस्सृणु। अपने अपने कर्मों को करना,
इन नित्य आदि कर्मों को, ये जो नित्य आदि कर्म है अर्थात नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन है बुद्धि की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि तथा उपासनाओं का प्रयोजन है अपने चित्त को एकाग्र करना। जब शुद्ध होगा चित्त तभी एकाग्र होगा, अगर शुद्ध नहीं है तो एकाग्रता नहीं होगी। जैसा कि श्रुति कहती है, बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, वेदों के स्वाध्याय तथा यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण को उस आत्मा को जानना चाहते हैं। ब्राह्मण लोग उस उपासना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण आत्मा को जानना चाहता है। और मनुस्मृति भी कहती है तपस्या से पाप का नाश होता है। तो जो इसमें रत है वो नित्य आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप क्षय होता है। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से पाप क्षय। अब जैसे एक नित्य कर्म है, ये आप क्या भोजन बनता है तो भोजन की पहली रोटी, उसमें सारा सामान जितना बना है आप गाय को दीजिए। अब उसकी जगह होता क्या है, गाय को तुरंत तो देते नहीं, वो रखा रहता है, सूख जाता है, दोपहर बाद गाय आएगी तब दे दे। तुमने तो खा लिया, उसका तो रखा, तो कैसे भोग हुआ, वो तो और तुमसे पाप बन गया। केवल जरा सा आलस के पीछे तो नहीं हो पाता, कर देंगे। फिर कहीं महरी आ गई, कहीं और कोई नौकर आ गया, जाओ उसको दे आओ, और खुद खा पी के पेट में ठूस ठास के सोने लगे, ये पाप है। और कुत्ते को ना देना और भी पाप है, क्योंकि कुत्ते को देने से आपका राहु केतु संबंधी, उससे संबंधित जो पाप है सब क्षीण होते हैं। इसलिए गाय को, कुत्ते को, और आपकी जो जूठन है, जूठन बची गाय के उसमें मत डालिए, जूठन बची डालिए तो वो खा रहे, जो बच गया वो गाय के नाती में डाल, ये पाप है। ऐसा पाप प्राय शूद्र लोग करते हैं, वैश्य लोग करते हैं। ब्राह्मण ठाकुरों में पाप प्रचलित नहीं था, वैश्यों और शूद्रों में प्रचलित था। नित्य आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप क्षय होता है। पाप के नष्ट होने से बुद्धि शुद्ध होती है। जैसा कि स्मृति कहती है, नित्य नैमित्तिकौ कुर्वाणो दुरित क्षयम्। वस्तुतः नित्य कर्मों के अनुष्ठान से धर्म की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति से पाप की हानि, धर्म की उत्पत्ति से पाप की हानि होती है। तब चित्त शुद्ध होता है, तब संसार के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, तब वैराग्य होता है, तब मुमुक्षा होती है, तब उसकी प्राप्ति के लिए उपाय होते हैं, तब सकल कर्मों का त्याग करता है, तब योगाभ्यास करता है, तब वो ब्रह्म की ओर उसका चित्त झुकता है, तब तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों से उसको अर्थ ज्ञान होता है, तब अविद्या का नाश होता है और स्वात्मा में अवस्थिति होती है। इतने कर्म होते हैं, यही निर्वाण स्थिति या यही मोक्ष कहलाता है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपसानाम त्वांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोकम इत्यादि। अब जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म करने से, नैमित्तिक कर्म करने से प्रायश्चित कर्म तथा उपासनाओं का गौण फल यह है कि पितृलोक एवं सत्यलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रुति वचन है, कर्म के द्वारा पितृलोक और विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति। अवांतर फलम, गौण फल इसका क्या है? अप्रधान फल क्या है? जैसे आम्र आदि वृक्षों को लगाने का मुख्य फल, आम
आम आदि आपने पेड़ लगाए, उसका मुख्य फल क्या है? आम आदि का फल पा लेना। लगाया आपने एक पेड़, एक गुठली, अपनी खा की ड्यूटी उसमें डाल दी, आपकी एक गुठली पेड़ बनाना, और उस पेड़ में कितने फल लगे? उसमें आपने अपना पेट भरा, परिवार का पेट भरा, कुल का पेट भरा, पड़ोसी का पेट भरा। तो एक पेड़ के बोने से कितना पुण्य उपार्जन, और जो बचा बेचा भी, घर भी उससे लाए, एक पेड़ से। तो अगर आपने 4 आम खाए, अगर आप 4 आम का बचा हुआ हिस्सा जो प्राकृतिक रूप से बच जाता है, उसको भी अगर आप न फेंकें, उसको पुनः धरती माँ को वापस कर दें, तो कई पेड़ आपको मिल गए? कब तक मिलेगा? जब तक रहेगा। बताइए। तो ये आम्रपाली का पेड़ लगाने का तुरंत फल यह है, 4-5 वर्षों बाद आपको इस प्रकार का लाभ होना। किंतु गौड़ फल क्या है? आम के वृक्ष की, आम के वृक्ष की छाया आपको मिली, ये तो आप किसी तरह नहीं ले सकते थे। आम के वृक्ष के नीचे अगर आप जब पूजा आदि करने लगे तो उसके फल और मिले और सुगंध मिली। इसी तरह नित्य आदि कर्मों एवं उपासनाओं का मुख्य फल है बुद्धि की शुद्धि, और जब बुद्धि की शुद्धि हुई तो चित्त एकाग्र हो गया, चित्त एकाग्र हो गया तो पाप क्षय हो गया, और इसका गौड़ फल है पितृलोक या सत्यलोक की प्राप्ति। सत्यलोक माने जो ऊपर के लोक हैं, भूर्भुवः स्वः मः जना तपः सत्यम, जो सबसे ऊपर का लोक है इस ब्रह्मांड में, वो सत्य लोक है। ये स्थिति मानी जाती है, यही ब्रह्मलोक भी है। कर्मणा, और इसमें विद्या उपासना से, न कि ज्ञान से। पितृलोक एवं देवलोक की प्राप्ति उपासना से होती है, ज्ञान से प्राप्त नहीं होती। ज्ञान से और विद्या से ब्रह्मलोक की प्राप्ति। इस प्रकार इतना आज। अब कल हम लोग पढ़ेंगे 4 साधन, आज ही पढ़ सकते, छोटे ही। साधनानि नित्य वस्तु विवेक हे विवेके हा, साधनानि नित्य वस्तु विवेके हा, पुत्रार्थ फल भोग विरागा, पुत्रार्थ फल भोग विरागा, समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वानि, समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। अब नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, ये पहला अनुबंध चतुष्टय में पहला साधन क्या है? विवेक। तो विवेक माने क्या है? नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। यह लौकिक पारलौकिक फल भोगने से उपरामता विरक्ति, शम आदि 6 संपत्तियां और मोक्ष की इच्छा, ये 4 साधन कहलाते हैं। ये साधन जो वेदांत ज्ञान के अधिकारी होते हैं, उनको उपयुक्त 4 साधनों से संपन्न होना आवश्यक है। जो ये सब सुने पढ़े, उनमें 4 साधन स्वाभाविक रूप से व्यक्त होने चाहिए। इससे पूर्व साधन उत्तरोत्तर साधन को प्राप्त कराने में सहायक है। जैसे नित्य नित्य वस्तु विवेक के बिना वैराग्य नहीं होता, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, विवेक के बिना फल भोगों से विरक्ति नहीं हो सकती, और विरक्ति के बिना शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान 6 संपत्तियां आपको नहीं मिल सकती, और 6 संपत्तियों के बिना मुमुक्षुता की जागृति नहीं हो सकती। नित्यानित्य वस्तु विवेकस्त्वावद, नित्य वस्तु विवेकस्तावद, ब्रह्मेव नित्यं वस्तु, ब्रह्मेव नित्यं वस्तु, ततो अन्यद अखिलम अनित्यमिति विवेचनम, ततो अन्यद अखिलमिति विवेचनम, ततो अन्यद अखिलमिति विवेचनम। ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म ही एक नित्य वस्तु है। नित्य माने जो सदा रहता है, हर काल में रहता है, और जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसको कहते हैं नित्य वस्तु।
तो ब्रह्म ही एक ऐसी वस्तु है जो नित्य वस्तु है, जो उसके अतिरिक्त है वो सब अनित्य है। ये नित्य और अनित्य का विवेक कहलाता है। ऐसा विवेक होने पर नित्य नित्य का लक्षण है कालादन अवच्छिन्नत्वम नित्यत्वम। जो काल स्थान आदि की सीमा से परे है वो नित्य है, और जो इसके विपरीत है वो अनित्य है। इस लक्षण के अनुसार ब्रह्म काल आदि की सीमा के परे होने के कारण नित्य है और जगत अनित्य है। ब्रह्म के नित्यत्व को सिद्ध करने वाली श्रुतियां विद्वन मनोरंजनी टीका में नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम से लेकर यो वही भूमा तदमृतम ये देखने योग्य है। इस प्रकार जगत के अनित्य ज्ञापक श्रुतियां भी कही गई है। अब वैराग्य क्या है? विवेक पता लगा, वैराग्य ऐहिकानां स्तक चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्यत्व वदामुष्मि कारणमप्य मृतादि विषय भोगानामनि नित्या तेभ्यो नितरां विरतिः यह मुत्राद फल भोग विरागा। जैसे इस लोक में फैशन आज भी है जो पुराना था, माला पहनना, स्त्री पुरुष सब पहनते हैं, चंदन लगाना, मस्तक को किसी प्रकार से सजाना, रमण, दूसरे का मन हमारे में रमण करे, चेहरों को विभिन्न प्रकार के लेपन से लेपित करना। आज भी करते हैं ना, पहले भी करते थे। रमणीयता विषयों के भोग कर्मजन्य होने के कारण इन सब विषयों के भोग है। आपका अगर कर्म अच्छा है तो आपको सब स्वतः प्राप्त होता है। करने कराने वाले प्राप्त होते हैं, देने वाले सब भोग स्वतः प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी वो अनित्य है, उनमें रमना नहीं चाहिए। उनमें जो नहीं रमता, जो उनको अनित्य जानता है। और उसी तरह परलोक में भी अमृत आदि विषयों के सेवन के जो भोग हैं वो भी भोग अनित्य है। इस कारण उन दोनों प्रकार के भोगों से अत्यंत विरक्त होना इस लोक और परलोक के पदार्थों के फल भोग से विरक्त है। भाग्य ऊंचा भाग्य होने के बाद भी उसका प्रयोग व्यवहार जगत में न करना, भौतिक साधनों में आकर्षण न होना। अब एहिका नाम इस लोक के कर्म से उत्पन्न होने के कारण पारलौकिक भोग कर्मजन्य होने के कारण अनित्य है। परलोक के अमृत आदि पद से स्वर्वेश्या आदि विषयों के भोगों का अमृत आदि का भोग यागादि जन्य होने के कारण अनित्य है। इसलिए परलोक के भोग भी त्याज है, उनसे भी उपरामता न। अब आगे आइए, शम आदि 6 संपत्तियां क्या? शमादयस्तु शमदमो परितितिक्षा समाधान श्रद्धयाख्या समाधान श्रद्धयाख्या शमिस्तावत श्रवणादिव्यातिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह तमा बाह्येन्द्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निर्वर्तम। शम आदि 6 संपत्तियां भी है। शम दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान। इनमें से श्रवण आदि था श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त सांसारिक विषयों से मन को रोकना, सम दम और श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तो बाहर सांसारिक विषयों में करना चाहिए। और विषयों से मन को रोकना, सम बाह्य विषयों से, इसके अतिरिक्त सांसारिक विषयों में मन हमारा जाए उसको रोकना शम कहते हैं। श्रवण आदि अतिरिक्त विषयों से बाह्य इंद्रियों का संयमन, आंख नाक कान आदि को रोकना दमन कहलाता है। शम मन का स्वभाव है कि वो सांसारिक विषयों में बार बार जाता है, उसको यहाँ न जाने दे, यही शम है। और वेदांत ज्ञान के साथ साथ साधक के लिए आवश्यक है विषयों के आंख
कान आदि बाह्य इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करना दम है। ये भी साधक के लिए आवश्यक साधन है। निवर्तितानाम एतेषानाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम् उपरति अथवा विहितानां कर्मणां विधिनां परित्यागः। इस प्रकार सांसारिक विषयों से जिसकी निवृत्ति होगी, सांसारिक विषयों में निवृत्ति क्या, अनाकर्षण। जैसे बहुत सारे काम कर लो तो फिर करने का मन नहीं करता, अनाकर्षण हो जाना। आभ्यंतर और बाह्य इंद्रियों का श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों से निरोध करना उपरामता है। अथवा शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संन्यास आश्रम आदि में त्याग करना उपरामता है। इस प्रकार तितिक्षा शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता निगृहीतस्य मनसा श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। सर्दी गर्मी आदि हुक्मों को सहन करना तितिक्षा है। विषयों से रोके गए मन का श्रवण आदि मनन निधिध्यासन में तथा अपने अनुरूप विषयों में आत्मज्ञानोत्कारक विषयों में एकाग्र होना समाधान है। अपने स्वयं में एकाग्रता समाधान या समाधि कहलाती है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षत्वं मोक्षेक्षा ये गुरुपदिष्ट वेदांत स्मृति इतिहास पुराण आदि के वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा है। श्रद्धा रखने से पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। महाभारत। अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। मुमुक्षत्व मोक्ष की इच्छा होना मुमुक्षत्व कहलाता है। यद्यपि वेदांत के अधिकारी के लिए इच्छाओं का त्याग बताया गया है, किंतु वो त्याग अनात्म विषयक सांसारिक इच्छाओं के संबंध में है। मोक्ष की इच्छा तो आत्म विषयक है, अतएव इसका त्याग नहीं बल्कि उपादान ही श्रेयस्कर है। इसलिए मुमुक्ष होना एक प्रकार का त्याग ही कहा जाता है। एवं भूता प्रमाताधिकारी शांतो दान्त इत्यादि श्रुते। एक श्लोक बहुत अच्छा है। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीन दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। इस प्रकार प्रमाता को जो वेदांत का अधिकारी है, क्योंकि श्रुति कहती है जो शांत दांत है इत्यादि शम दम प्रतीक्षा और प्रतिश्रद्धा समाधान से युक्त होकर अपने अंतःकरण में अपने स्वात्म चैतन्य का अर्थात अपने आत्मा का साक्षात्कार उसको होता है, वो साक्षात्कार करता है। उपदेश शास्त्री में भी कहा गया जो प्रशांत चित्त वाले जितेंद्री हैं, दोष रहित है, शास्त्र में जैसा बताया गया है वैसा आचरण करने वाले विवेक आदि गुणों से संपन्न आचार्यों के अनुगामी मुमुक्षु को वो सब ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए जो गुरु ने देखा सुना समझा। गुरु को ऐसे व्यक्ति को सारा ज्ञान देना चाहिए। ये है। अब शेष हम लोग
सद्विभूतियों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, अपने को त्याग तप में यदि ये न तपाते, अपने को त्याग तप में यदि ये न तपाते, जीवों का किसी भांति भी विस्तार न होता, जीवों का किसी बात भी विस्तार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सद्ज्ञान का प्रकाश विपिनता कहीं नहीं, सद्ज्ञान का प्रकाश भी मिलता नहीं कहीं, गुरुदेव का खुला जो दया द्वार न होता, गुरुदेव का खुला जो दया द्वार न होता, यदि सद्विभूतियों का अवतार न होता, यदि सद्विभूतियों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, कितने अधापतित हम सबके लिए यहाँ, हे अधापतित हम सबके लिए यहाँ, यदि ये न उतरते तो उद्धार न होता, यदि ये न उतरते तो उद्धार न होता, जीवों का किसी बात भी विस्तार न होता, जीवों का किसी बात भी विस्तार न होता, निर्द्वंद्व पथिक हो रहे गुरुदेव शरण में, निर्द्वंद्व पथित हो रहे गुरुदेव शरण में, जिनकी कृपा बिना है कोई पार न होता, जिनकी कृपा बिना कोई पार न होता, यदि सद्विभूतियों का अवतार न होता, यदि सद्विभूतियों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे विस्तार न होता, मानसिक स्वीकृतियों धारणाओं से परतंत्र साधन। जब हमारा कहीं भी साधन कब डाउन होता है, जब हमारी स्वीकृति के कारण, हमारी अपनी धारणाओं के कारण परतंत्रता आ जाती है, तब हमें आंतरिक आनंद का आलोक प्राप्त नहीं होता। प्रेम में परमात्मा है, आनंद है जीवन, जिसमें अनंत ऐश्वर्य है, अनंत माधुर्य है, अनुपम सौंदर्य है, एक साथ तीनों चीजें मिलते हैं, वही भक्तों के भगवान कहे जाते हैं। भक्त वही है जो भगवान के अतिरिक्त किसी का जिसके चित्त में चिंतन नहीं होता। इसीलिए देखो, चित्त के स्वामी है वासुदेव, और चित्त में हम जाने क्या क्या भरे हुए हैं। तो चित्त के स्वामी वासुदेव है, तो चित्त में कोई चीज भरनी नहीं चाहिए। और चित्त में चिंतन हम लोग किसका करते हैं? इसलिए वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है, वेद का मंत्र है। इसी को भगवान ने गीता में भी दोहराया है। इसलिए ये सब जो ज्यादा अगर पुण्यवान होना है तो सेवा और उपकार करते रहना चाहिए। अगर चाहते हो पुण्य बढ़े, सेवा उपकार करते रहो। अपना उत्थान चाहते हो तो प्राणी मात्र में सत्य का अनुभव करना सीखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
उग्रवीरमाविष्णु जलवीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति